स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का चैप्टर 3 जिसका नाम है समानता, इक्वेलिटी। तो इस चैप्टर के दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है प्रश्न, समानता का सही अर्थ क्या है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, समानता का सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास हेतु उचित अवसर मिलने चाहिए, सही है। दूसरा है, कानून के समक्ष सभी समान हों, ये भी सही है। सभी को शिक्षा व रोजगार का अवसर मिलना चाहिए, तो ये भी सही है। यानी कि समानता के अर्थ के इस प्रश्न में ऑप्शन 4 है, उपरोक्त सभी समानता का सही अर्थ माना जाएगा। तो आंसर कौन सा सही है, 4th वाला। ठीक है, दूसरा प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन इसमें क्या बताना है कि समानता की विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, अभी हमने समानता क्या देखी थी, क्या होता है, अब इसमें समानता की विशेषता कौन सी नहीं है। विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, यानी कि किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। हाँ, तो ये सही है। दूसरा है, सभी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, ये भी समानता की विशेषता है। तीसरा है, न्यूनतम आवश्यक पूर्ति के अवसर मिलने चाहिए सभी व्यक्तियों को, तो ये भी सही है। 4th है, सभी को समान मजदूरी व संपत्ति प्राप्त हो, ये वाला गलत है, क्योंकि व्यक्ति की जो योग्यता है उसी के अनुसार उसे मजदूरी दी जाएगी, उसके पास जो जितना पैसा होगा वो अपनी संपत्ति प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, तो इस मामले में सभी को समान मजदूरी दी जाए और संपत्ति प्राप्त हो, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये आपका जो मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है, उसी का ही एक प्रश्न है कि समानता के जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, उनका आपको सही मिलान करना है कि कौन सा अनुच्छेद किस मिलान से मेल बैठाता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 15 का जो सही मिलान होगा वो होगा धर्म, यहाँ से दूसरे वाले से, धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 16 का होगा लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता मिलनी चाहिए सभी को, तो ये सही है। और 17 का होगा छुआछूत, यानी कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया था। अनुच्छेद जो 17 ये तो सभी को ही पता होगा। और 18 है, उपाधियों का अंत कर दिया गया, जो उपाधियां दी जाती थी उनका अंत कर दिया गया। और 5वां बचता है अनुच्छेद 14, तो ये जाएगा विधि के समक्ष समानता से। ठीक है, ये किससे जाएगा, विधि के समक्ष समानता से। ठीक है, तो अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 ये सभी जो है समानता के अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के। तो इन अनुच्छेदों के बारे में किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है ये आपको पता होना आवश्यक है। ठीक है, एंड मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, कानून के समक्ष समानता किसके अंतर्गत है। यानी कि कानून के समक्ष हम समानता की बात करते हैं तो वो किस समानता के अंतर्गत आती है, नागरिक समानता, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता या आर्थिक समानता। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, नागरिक समानता के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता आती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक समानता का क्या अर्थ होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। समानता तो हमने जान ली, अब है कि सामाजिक समानता जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, समानता का अर्थ क्या है, पहला, प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करे, वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बदलने का कोई प्रयत्न ना करे, कमजोर वर्ग की आर्थिक उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न किए जाएं, जाति व धर्म के अंतर के कारण किसी भी व्यक्ति को हीनता के भाव से पीड़ित ना होना पड़े। तो इसका सही अर्थ होगा ऑप्शन 4 कि जाति व धर्म के कारण किसी भी व्यक्ति को हीनता के भाव से पीड़ित ना होना पड़े, यही सामाजिक समानता का अर्थ है। जहाँ पे सामाजिक समानता आएगी तो वहाँ पे जाति धर्म ये आना ही आना है, ये आप याद रखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर सही होगा, 4th वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सकारात्मक कार्यवाही का क्या अर्थ है। सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ क्या है, आपके ऑप्शन है वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति, ये उदाहरण है सकारात्मक कार्यवृत्ति का। ठीक है, कार्यवाही का, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में भी प्रवेश करने के लिए उच्च व्यवस्था की जाए। तीसरा है ए और बी दोनों, और 4th इनमें से कोई नहीं। तो सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ होता है ए और बी दोनों, यानी कि वंचित समुदायों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की जाए, जैसे छात्रवृत्ति उनके लिए जो बच्चे पढ़ते हैं पढ़ाई के लिए। ठीक है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, तो ये सकारात्मक कार्यवाही का अर्थ है। ठीक है,
तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? थर्ड वाला। अगला देखिए, प्राकृतिक समानता नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी समानता है जो कि प्राकृतिक समानता के अंतर्गत नहीं आती है? प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है। प्राकृतिक समानता है तो सिंपल सी बात है कि मनुष्य को प्राकृतिक रूप से प्राप्ति ही होगी। दूसरा है, सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, तो ये भी प्राकृतिक रूप से समानता है। और तीसरा है, ए और बी दोनों, तो ये भी है कानून के समक्ष समानता। ये वाला गलत है, क्योंकि कानून के समक्ष समानता जो है वो नागरिक समानता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा आंसर गलत होगा? फोर्थ वाला, कानून के समक्ष समानता। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है, निजी स्वामित्व को समाप्त करना, आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व हो, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो मार्क्सवादी लोग हैं ये निजी स्वामित्व को समाप्त करना चाहते हैं और आर्थिक संसाधनों पर जनता का स्वामित्व करना चाहते हैं। तो इस संबंध में जो तीसरा ऑप्शन है, ए और बी दोनों, ये वाला सही हो जाए कि मार्क्सवादी जो लोग हैं वो निजी स्वामित्व का विरोध करते हैं और संसाधनों पर जनता के स्वामित्व का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा वाला, ए और बी दोनों। आई होप क्वेश्चन 8 समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक समानता क्या है? ठीक है, नागरिक समानता क्या है? आपके ऑप्शन है, सभी व्यक्ति को कानूनी रूप से समान अधिकार प्राप्त हों, ये सही है। दूसरा है, कानून किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, नस्ल, वंश और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है, ये भी सही है। सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान हैं, और फोर्थ है, ए और बी दोनों। तो देखिए, जब ये कहा गया है कि सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, तो ये नागरिक समानता ना हो कि एक नागरिक के लिए उसकी प्राकृतिक समानता है। ठीक है, तो इस संबंध में जो ऑप्शन फोर्थ है, ए और बी दोनों, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 9 आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, राजनीतिक समानता नहीं है। इन चारों में से ऐसी कौन सी समानता है जो कि राजनीतिक समानता नहीं है? ठीक है, सबसे पहले देखिए, सभी को वोट पाने का अधिकार है, हाँ ये राजनीतिक समानता है। अपनी पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है, ये भी समानता है। चुनाव में लड़ने या चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये भी समानता है, राजनीतिक समानता है। सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान है, तो ये तो सिंपल सी बात है। जब आगे कि सभी मनुष्य प्राकृतिक रूप से, यानी कि ये मनुष्य की प्राकृतिक समानता की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे आंसर कौन सा गलत हो जाएगा? फोर्थ वाला। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा समानता, एक मिनट में इसे छोटा कर दूं एक बार, नहीं चलिए बड़ा ही कर लेते हैं। देखिए, भारत सरकार के द्वारा समानता के लिए क्या क्या उपाय किए गए, यानी कि समानता को स्थापित करने के लिए क्या क्या उपाय किए गए? आपके ऑप्शन है, कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14 से 18 तक के अंतर्गत छुआछूत को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया, ये सही है। संसद तथा विधानसभाओं में SC ST के अंत स्थान आरक्षित किए गए, यानी कि उन्हें भी सीटें आरक्षित की गई हैं, ये भी सही है। तीसरा है, सरकारी सेवाओं में SC ST OBC को आरक्षण भी दिया गया है, ये भी सही है। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 73 और 74 के तहत। तो इस संबंध में उपरोक्त सभी कथन सही हो जाएगा, यानी कि कानून के समक्ष समानता, संसद विधानसभाओं में सीटें आरक्षित करना, सरकारी सेवाओं में SC ST OBC को आरक्षण दिया गया, महिलाओं की भागीदारी भी है शासन में, और फिर उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन फिफ्थ है हमारा। वैसे फोर्थ होते, मैंने आपको बताने के लिए 5 लिए, तो ऑप्शन फिफ्थ है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो है भारत सरकार के द्वारा सामाजिक समानता की स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, समानता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? समानता को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? औपचारिक समानता की स्थापना करके, विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कि समानता को बढ़ावा देने के लिए औपचारिक समानता की स्थापना भी की जानी चाहिए और विभेदक बर्ताव के द्वारा भी समानता को स्थापित किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन थर्ड, ए और बी दोनों, ये सही है। अगली वीडियो में दोस्तों हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, 4 मार्क्स में ये प्रश्न बनेगा आपका। ठीक है, अगला देखिए, अगला है और आखिरी प्रश्न है, समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत नारीवादी आंदोलन द्वारा उठाए गए, यानी कि समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे जो हैं वो नारीवादी आंदोलन के द्वारा उठाए गए हैं। जैसे नारियों को मताधिकार का अधिकार दिया, मतलब मत देने का अधिकार होना चाहिए,
कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का उन्हें अधिकार होना चाहिए। काम के लिए उसी प्रकार के अधिकार मिलें जिस तरह के पुरुषों को मिले हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो समानता के उद्देश्य से जुड़े नारीवादी जो आंदोलन हुए उसमें उपरोक्त सभी मुद्दों को उठाया गया है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसी तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है जिसमें समानता के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आपको पता चले होंगे। एंड मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।